बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा मैनिपुलेशन, डेटा ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल्स क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपने ज़रूर याद रखना है, और ये तीन हैं। सबसे पहले कि रिकॉर्ड क्या होता है, फिर फील्ड और फिर फाइल। तो याद रखिएगा, रिकॉर्ड रिलेटेड फील्ड्स की कलेक्शन को कहा जाता है, जिसको एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। ये आपके सामने एक एम्प्लॉय का मुकम्मल रिकॉर्ड है। इसको हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं क्योंकि ये हमें उस एम्प्लॉय के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करता है कि उस एम्प्लॉय का आईडी नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफिकेशन और डिपार्टमेंट। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं। अब फील्ड, इसमें एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है, डेजिग्नेशन तीसरा फील्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चौथा फील्ड है। लेकिन ये सारे के सारे फील्ड्स उस एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं, इसलिए कहा जाता है रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। और इसको एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। जैसे आप रिकॉर्ड ओपन करेंगे, पूरा रिकॉर्ड ओपन होगा, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फील्ड क्या होता है? हर रिकॉर्ड के अंदर मालूमात का एक हिस्सा। आप देख सकते हैं जैसे इस एग्जांपल में एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम दूसरा फील्ड है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन ये तीसरा फील्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चौथा फील्ड है। इस तरह ये सारे के सारे इसके फील्ड्स हैं। सो हर रिकॉर्ड के अंदर जो फील्ड होता है वो मालूमात का एक हिस्सा होता है। इसके बाद है फाइल। फाइल की डेफिनेशन आप सबके सामने जी। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ये तीन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं और ये तीनों एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स मिलाकर पूरी एक फ़ाइल बना देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, इस फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो उससे रिलेटेड हों। यानी अगर एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है तो उस फाइल के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो इन तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को आप याद रखिएगा, रिकॉर्ड, फील्ड और फाइल क्या होती है। अब चलते हैं फाइल की टाइप्स की तरफ। फाइल की तीन टाइप्स होती हैं। पहली है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और तीसरी है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तीन तरह की फाइल्स होती हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उसके इस्तेमाल के नुक्ता नज़र से। तो याद रखिएगा, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की तीन टाइप्स होती हैं। पहली है मास्टर फाइल, दूसरी है ट्रांजैक्शन फाइल और तीसरी है बैकअप फाइल। फाइल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब वन बाय वन इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मास्टर फाइल। इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, मास्टर फाइल का मतलब ये होता है कि ये हमारी एक मास्टर फाइल होगी। इसमें तमाम रिकॉर्ड्स जो होंगे वो अपडेटेड होंगे। ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, यानी आपके रिकॉर्ड्स में जितनी चेंजेस होने के बाद वो तमाम चेंजेस जिस फाइल में आके स्टोर होती हैं वो आपकी एक मास्टर फाइल होती है। ये जब से बनाई जाती है उसको एम्प्टी नहीं रखा जाता, यानी ये कभी भी खाली नहीं होगी, इसमें रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। ये परमानेंट फाइल होती है, इसको हम डिलीट नहीं करते या कोशिश करते हैं कि ये डिलीट ना हो, ये हमारे पास हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर परमानेंट रहती है। जब भी रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन चेंज होती है, आपने किसी रिकॉर्ड को ओपन किया, उसमें कुछ चेंजेस की, तो मास्टर फाइल में उन रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है। इसका मतलब है कि इसमें तमाम जो डेटा मौजूद होगा वो अपडेटेड फॉर्म में होगा। दूसरी टाइप है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है, इसमें डेटा को वक्ती तौर पे प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें उनके तमाम रिजल्ट स्टोर किए गए हैं। जिस फाइल में तमाम रिजल्ट्स स्टोर्ड हैं वो मास्टर फाइल है। अब फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट के मार्क्स में कुछ चेंजेस करनी है,
तो वक्ती तौर पे मास्टर फाइल से उसके रिकॉर्ड को आप ट्रांजैक्शन फाइल में शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए उस डेटा को रखेंगे। फिर उसमें जो भी आपने चेंजेस करनी है आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल एम्प्टी हो जाती है क्योंकि जब ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा आता है उसको आप चेंज करते हैं और चेंज करके दोबारा मास्टर फाइल में स्टोर कर देते हैं, तो ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है ये एम्प्टी हो जाती है। ये वक्ती तौर पे होती है, मतलब कि डेटा इसमें वक्ती तौर पे आता है प्रोसेसिंग के लिए, और जब आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं वो डेटा मास्टर फाइल में अपडेट हो जाता है और ये फाइल के अंदर डेटा आर्जी तौर पे रहता है। ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा उस वक्त तक रहेगा जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। यानी ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा होगा, वहाँ पे आप उसमें चेंजेस करेंगे और फिर वहाँ से ही वो डेटा मास्टर फाइल में अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन फाइल में डेटा उस वक्त तक रिजाइड करता है जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। तीसरी टाइप है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल ये भी मास्टर फाइल की एक कॉपी होती है। यानी आपके पास एक मास्टर फाइल मौजूद है, उसी मास्टर फाइल की आप एक बैकअप फाइल बना लेते हैं कि खुदा न खास्ता अगर मास्टर फाइल में कोई डेटा में कोई ख़राबी आ जाती है, मास्टर फाइल गलती से डिलीट हो जाती है या डेटा चेंज हो जाता है, तो आपके पास उसका बैकअप मौजूद रहना चाहिए। तो वो फाइल जो मास्टर फाइल की आप कॉपी बनाते हैं उसको बैकअप फाइल कहते हैं। ये भी परमानेंट फाइल होती है, इसको भी हम अपने जो है वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं। बैकअप करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है और उन्हीं सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ को यूज़ करके बैकअप बनाया जाता है। और बैकअप फाइल को आप अलहदा से अपनी स्टोरेज डिवाइस में रख सकते हैं। मतलब हार्ड डिस्क में अगर मास्टर फाइल मौजूद है तो उसका बैकअप आपने सीडी पे रख लिया, या मैग्नेटिक टेप पे उसको स्टोर कर लेते हैं, या यूएसबी पे स्टोर कर लेते हैं, या कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज़ करके बैकअप फाइल वहाँ पे स्टोर कर दी जाती है ताकि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट रख सकें। तो ये तीन टाइप्स हमने डिस्कस की हैं फाइल की यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उनके इस्तेमाल के नुक्ता नज़र से। अब देखते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स कौन सी होती हैं। इससे पहले कि हम इस टाइप को डिस्कस करें, ये याद रखिएगा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम फाइल को स्टोर करते हैं तो फाइल का प्रॉपर नाम या उसका एक आइडेंटिफायर ज़रूर होता है। यानी फाइल को प्रॉपर एक नाम दिया जाता है, उसको एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। वो नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। यानी आपने उस फाइल को जो नाम देना है उस नाम के दो हिस्से होते हैं। एक फाइल का नाम होता है, जैसे आपने लिखा है लाहौर, ये फाइल का नाम, या आपने रिजल्ट, ये फाइल का नाम दिया है। और दूसरी होती है उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि ये फाइल किस प्रोग्राम के अंदर बनाएगी, किस लैंग्वेज के अंदर इसको बनाया गया, क्योंकि एक्सटेंशन ही बताती है कि फाइल का ताल्लुक किस सॉफ्टवेयर या किस प्रोग्राम से है। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में जब फाइल बनाई जाती है या फाइल जो होती है उसका प्रॉपर नाम होगा और उस नाम के दो हिस्से होंगे, एक फाइल का नाम और दूसरा उसकी एक्सटेंशन। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रोग्राम फाइल, दूसरी होती है डेटा फाइल। प्रोग्राम फाइल वो फाइल होती है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसा कि प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है, अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब है कि जब आप एक प्रोग्राम फाइल बनाते हैं उसमें आप उस लैंग्वेज की, उस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। जैसे आप सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज में आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उस प्रोग्राम के अंदर आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। जब वो इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम के अंदर लिखी जाएंगी तो वो फाइल बन जाएगी प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल सोर्स फाइल की शक्ल में भी होती है, ऑब्जेक्ट फाइल की शक्ल में भी होती है और एग्जीक्यूटेबल फाइल की शक्ल में भी होती है। जैसे आपने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया, उसका सोर्स प्रोग्राम उसका नाम होगा फर्स्ट डॉट सी, और अगर आप उसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में ले आते हैं तो उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट डॉट ई एक्स ई। ये देखें इसमें फाइल का नाम फर्स्ट है, डॉट सी इसकी एक्सटेंशन है जो ये शो कर रही है कि ये सोर्स प्रोग्राम फाइल है, और यहाँ ये डॉट एक्जी एक्सटेंशन ये शो कर रही है कि ये इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। नाम दोनों का फर्स्ट है, लेकिन एक्सटेंशन ये बता रही है कि इसका ताल्लुक किस कैटेगरी से है,
क्या ये सोर्स फाइल है, या ये ऑब्जेक्ट फाइल है, या ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इन शॉर्ट प्रोग्राम फाइल वो होती है जिसमें सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस स्टोर की गई होती हैं। अब डेटा फाइल, जो कि नाम से वाज़ेह हो रहा है डेटा, इसका मतलब है कि वो फाइल होगी जिसमें डेटा मौजूद होगा। डेटा फाइल बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और ये वही सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम फाइल से बनाया जाता है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम फाइल को यूज़ करके आपने उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी, उससे आपने एक प्रोग्राम बनाया। अब यूज़र उसी प्रोग्राम को यूज़ करके अपना डेटा कंप्यूटर में स्टोर करेगा। जब वो डेटा स्टोर करेगा तो वो फाइल बन जाएगी डेटा फाइल। सो दिस फाइल कंटेन्स डेटा यूज्ड बाय द प्रोग्राम फाइल्स। मिसाल के तौर पे जैसे आपने अक्सर लेटर्स वगैरह लिखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, किसी ना किसी लैंग्वेज में उसको बनाया गया। अब उस प्रोग्राम को यूज़ करके यूज़र ने अपना लेटर स्टोर कर लिया, तो ये डेटा फाइल बन गई। इसी तरह डॉट एक्सएल एस एक्सेल की फाइल है। अब वंस अगेन एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एक प्रोग्राम है जिसको यूज़ करके यूज़र अपना डेटा एक्सेल के अंदर स्टोर कर रहा है, वो इसके एक्सेल की फाइल बन जाती है। तो डेटा फाइल वो होती है जिसमें कोई भी यूज़र अपना डेटा स्टोर कर सकता है किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो अहम बातें डिस्कस की। एक बेसिक टर्म्स फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, और दूसरा फाइल की दो टाइप्स हमने डिस्कस करनी, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह तीसरी टाइप के साथ दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।